जब कौरव पांडवों का युद्ध आरंभ हो गया और लगातार 10 दिनों तक युद्ध चलने पर पितामह भीष्म को रणभूमि में रथ से गिरा दिए गए, तब संजय धृतराष्ट्र के पास आकर अकस्मात पितामह भीष्म के मारे जाने का समाचार सुनाते हैं। उसे सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और धृतराष्ट्र ने युद्ध की सारी बातें विस्तार पूर्वक जानने के लिए संजय से कहा। तब संजय ने दोनों ओर की सेना की व्यूह रचना आदि का वर्णन किया। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विस्तार से विशेष वर्णन के साथ अब तक की सारी घटनाएं जानने के लिए संजय से प्रश्न किया। यहीं से श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और इसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है। महाभारत वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के 53वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के महात्म्य का विशेष वर्णन मिलता है। वहाँ इसे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दशदती नदी के उत्तर भाग के मध्य बतलाया गया है। कहते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबाले से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान वहीं पर है और इसका एक नाम समंतपचक भी है। शतपथ ब्राह्मण आदि शास्त्रों में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी। यहाँ पर मरने वाले को उत्तम गति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिनके कारण इसे पुण्य क्षेत्र या धर्म क्षेत्र कहा जाता है। धृतराष्ट्र ने मामका शब्द का प्रयोग किनके लिए किया है और पांडवा शब्द का किनके लिए, और उनके साथ समवेता और युयुत्सव विश्लेषण लगाकर किम अकुर्वत कहा है, उसका क्या तात्पर्य है। मामका पद का प्रयोग धृतराष्ट्र ने अपने दुर्योधन आदि समस्त योद्धाओं व 101 पुत्रों के लिए किया है और पांडवा पद का प्रयोग युधिष्ठिर पक्ष के सभी योद्धाओं तथा युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के लिए किया है। समवेता और युयुत्सव विशेषण देकर और किम कुर्वत कहकर धृतराष्ट्र ने गत 10 दिनों का पूरा विवरण जानना चाहे कि युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन लोगों ने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया, कौन किससे कैसे भिड़े और किसके द्वारा कौन किस प्रकार और कब मारे गए आदि। पितामह भीष्म के गिरने तक के भीषण युद्ध का समाचार तो धृतराष्ट्र सुन ही चुके हैं। इसलिए उनके प्रश्न का यह तात्पर्य नहीं हो सकता कि उन्हें युद्ध की अभी कुछ भी खबर नहीं है और वे यह जानना चाहते हैं कि क्या धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे पुत्रों की बुद्धि सुधर गई और पांडवों का सब कुछ वापस देकर युद्ध नहीं किया, अथवा क्या धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्म क्षेत्र के प्रभाव से प्रभावित होकर युद्ध से निवृत्त हो गए, या अब तक दोनों सेनाएं खड़ी ही है, युद्ध हुआ ही नहीं, अगर हुआ है तो उसका क्या परिणाम हुआ इत्यादि।